एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और ये जब ट्रेन देखिए यहाँ पर पहुंची है तो किस तरह से छात्र जो है ट्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए उनमें आपाधापी मची हुई है। यहाँ देखिए क्या तस्वीर है, ये ट्रेन के अंदर जगह नहीं है और बाहर इतने लोग हैं कि उनका अंदर जाना संभव नहीं है। आज दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी ट्रेनों के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे से ट्रेन लेट होने और भारी भीड़ की वजह से इन अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है कि कहीं उनकी परीक्षा ना छूट जाए। समस्तीपुर। अच्छा, कितने बजे से है? मेरा 1 बजे। कहाँ से आ रही हैं? बक्सर। पहले ही से ट्रेन में इसी तरह भीड़ है? हाँ, दानापुर से ही है। अच्छा, तो वहाँ भी काफी भीड़ थी? हाँ। अंदर तो बड़ा मुश्किल है। गया से। अच्छा, पूरे रास्ते ट्रेन में ऐसी पूरा भीड़ है बहुत ज्यादा। क्या स्थिति थी उधर जाना और जगह? और पूरा सब स्टेशन पर सोए हुए हैं सब बच्चा लोग एग्जाम देने के लिए। ऐसे ही जाओगे लटक के? तो लटक के जाएंगे ना तो क्या, बिहार सरकार ऐसी कर ही रहा है। तो कहाँ सेंटर है आपका? मेरा तो समस्तीपुर सेंटर है सर। अच्छा, कितने बजे से परीक्षा? मेरा परीक्षा 1 बजे से परीक्षा है। कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? यहाँ तो 2 घंटा से इंतजार कर रहा हूँ। ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे थे? नहीं चढ़ पा रहे हैं, देख रहे हैं ना सर की क्या स्थिति है बिहार का। चढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग बहुत दूरी से आ रहे हैं लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ है। आपका कहाँ सेंटर? आए मेरा हाजीपुर गया है। पूरे सफर ऐसे ही बीते? ऐसे ही बीते कि अब पूरा भीड़ है, दानापुर से खुद आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर है, जगह नहीं मिल पाई? नहीं विद टिकट तो लोगों का ये हाल है, टिकट के साथ लोगों का तो ये हाल है। अब जगह कैसे मिलेगी? अंदर जाना काफी मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कहाँ सेंटर है आपका? दरभंगा दिया हुआ। दूसरी शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। कितने बजे यहाँ आए थे? ट्रेन थी यहाँ से 6:05 में दानापुर से, अभी भी लेट चल रही है, आधे घंटे से ऊपर। बताइए पहुँच पाएंगे? हाँ पहुँच तो पाएंगे। लेकिन यहाँ रात में काफी हंगामा हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे। आपका? प्रिंस कुमार। आपका कहाँ से? मुजफ्फरपुर। अंदर क्या जाने की जगह नहीं? नहीं, चाचा समस्तीपुर जाएगी मगर यहाँ पे सीट है नहीं, देख लीजिए कहाँ तक खड़े हम लोग। अंदर जा नहीं पाएंगे, बहुत भीड़ है। अरे भैया कहीं तो जाना है। क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ है, सरकार से ट्रेन चलवाइए। हाँ, सेंटर समस्तीपुर है। अच्छा, तो अंदर क्या बहुत जाम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा सब रो रहा है, सब रो रहा है, सब रो रहा है। बच्चे देखिए यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ पे दिखाइए कैमरा मैन, देखिए बच्चा रो रहा है, देखिए रो रहा है बच्चा। तो परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों की परेशानियों को उन्हीं की जुबानी आपने सुना। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामा मामले में अब एक्शन हुआ है। 6 नामजद समेत 500 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 12 से ज्यादा छात्रों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। छात्रों के पथराव में आईजी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उसके बाद हालात को जब कंट्रोल किया गया तो इस मामले में एक्शन लिया गया। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस एक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन इस एक्शन से पहले बताइए कि रेलवे स्टेशन में फिलहाल किस तरह की स्थिति है, ट्रेन का स्टेटस कैसा है, क्योंकि परीक्षा अलग अलग सेंटर्स में हो रही है, तो ये हालात पैदा ही क्यों हुए? जी देखिए, अभी स्थिति सामान्य हुई है। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने हालात को नियंत्रित किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तब जाकर हालात काबू में आ सका। लेकिन जो घटना जिस तरह से हुई है उसके बारे में जानकारी मिली कि सीमांचल एक्सप्रेस जब यहाँ पर पहुंची थी, पहले ही से उसमें काफी संख्या में छात्र थे। कई छात्र जो इस प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन में दाखिल ही नहीं हो सके, क्योंकि ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा थी। और फिर ऐसे छात्रों ने देखा कि उनकी परीक्षा अब छूट रही है तो उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। उन्होंने ये सोचा कि जब उनकी परीक्षा छूट गई है तो वो दूसरों को भी परीक्षा न देने जा सकें, इसलिए ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद एक मधुबनी स्पेशल ट्रेन जो दूसरी दिशा से आ रही थी उसको भी छात्रों ने रोक दिया, क्योंकि उस ट्रेन से भी
उस रास्ते में जो जिले पड़ते थे उनके छात्रों के लिए जाने का विकल्प था। तो जो सीमांचल को जिन छात्रों ने रोक रखा था उन्होंने मधुबनी स्पेशल को भी रोक दिया। उसके बाद छात्रों ने मांग की कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और चूंकि परीक्षार्थी बहुत ज्यादा थे, उस अनुपात में रेलवे ने भी इस तरह के इंतजाम शायद नहीं किए थे, अनुमान नहीं रहा कि इतनी संख्या में छात्र होंगे, कैसे जाएंगे। तो जब स्पेशल ट्रेन आई एक स्पेशल छात्रों के लिए जो सीमांचल के रास्ते जाने वाली थी, उसके ठीक पहले एक मालगाड़ी को आउटर पर रोक दिया गया। अब मालगाड़ी के रोकने की वजह से जो स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगनी थी वो पहुंच ही नहीं पा रही थी, उसको आने में काफी समय लग गया और फिर उस ट्रेन को भी छात्रों ने रोक दिया। तो प्रशासन ने यह तय किया कि किसी भी तरह से ट्रेन को रवाना किया जाए, जो स्पेशल ट्रेन आई थी उसे भी कम से कम रवाना किया जाए। लेकिन छात्र जिनकी परीक्षा छूट रही थी, जिनको यह लग रहा था कि शायद वो अब परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सकेंगे, ऐसे छात्रों ने परेशानी खड़ी कर दी। उसके बाद पथराव हुआ जमकर, कई जगह यहाँ जो दुकानें थी उसके शीशे टूट गए। एक तस्वीर में आपको हम दिखा भी सकते हैं, ये देखिए काफी मोटा शीशा, और ये जो स्टॉल है ये किस तरह से टूट गया है। और यहाँ पर एक दफ्तर जो है, जो टेक्निकल सेक्शन के लोग हैं उनका ये दफ्तर है, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ये देखिए ये शीशा टूट गया, चूंकि लगातार जो ट्रैक के किनारे पत्थर थे उससे पथराव हो रहा था, और यहाँ जो अंदर रेलवे कर्मचारी थे वो बाहर की तरफ भागे। जो कुछ दुकानें थी यहाँ पर उसके शीशे टूट गए। यहाँ देखिए ये भी शीशा आपको टूटा हुआ दिख रहा है। आप उस समय यहाँ पर थे, क्या हालात थे, क्या छात्र लगातार पत्थर चला रहे थे, क्या हो रहा था? आपको बताया था सर, सुबह में हम थे नहीं यहाँ पे, मेरा पार्टनर था, अभी सुबह में हम अभी आए हैं। हाँ, तो वही बताया कि स्टूडेंट के साथ झड़प हुआ था, उसी में उन्होंने पत्थर चलाए, उसी में फूट गया है। तो यहाँ पर जो है, चूंकि ट्रेन के किनारे जो ट्रैक के किनारे पत्थर होते हैं वो बहुत छात्रों को आसानी से मिल गया, और इस वजह से जब लगातार पथराव होने लगा तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। आईजी पटना के खुद आ गए थे, उन्होंने पिस्टल निकाली और यहाँ इसी रास्ते की तरफ छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। एक पत्थर आईजी के सिर के पीछे के हिस्से में लग गया, उनको काफी चोट लगी, 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। और इस पूरे रास्ते में आप देखिए जो ट्रैक आगे जिस तरह बढ़ रही है, यहाँ पर छात्र जमा हो गए थे, रेलवे इंजन के ठीक सामने आ गए थे और उनको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश। तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके साथ हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं नीतीश, जहां पर आईजी यहां पर घायल हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अभी माहौल बिल्कुल शांत है। बनिस्पत की जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि रात की थी या बहुत सुबह की थी, वहां पर तो यहां पर जंग का मैदान बना हुआ था। नीतीश, हम आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल यही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो बसें चलाई जाती है, सरकारी बसों में फ्री मतलब सफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि स्टेशन पर इसी तरह से हंगामा होता है। जी हाँ, बिल्कुल यहीं पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, चूंकि करीब 4000 पदों के लिए परीक्षा थी और अक्सर जैसा देखने को मिलता है कि इन परीक्षाओं में काफ़ी भीड़ उमड़ती है, ट्रेनों में भीड़ होती है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जो आवश्यकता थी शायद उसमें चूक हुई। और रेलवे को भी शायद अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था खास तौर से छात्रों के लिए करनी चाहिए थी। और यही कारण है कि छात्रों ने जब मांग की उस समय रात में, हालांकि बहुत जल्दबाजी में रेलवे ने तय किया और एक स्पेशल ट्रेन आ भी गई, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे और छात्र जो है ट्रेन को खुलने नहीं दे रहे थे। बसों की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन छात्र कई ये बता रहे थे कि सिर्फ कहा जा रहा था उनको कि आप बसों से चले जाइए, लेकिन ऐसी कोई बस उनको सामने दिख नहीं रही थी जो स्टेशन के आसपास। जाहिर सी बात है कि चूक दोनों तरफ से हो गई है नीतीश की। रेलवे को भी इस को लेकर पहले ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए था और प्रशासन को तो सबसे पहले राज्य सरकार को यहाँ पर बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि अगर उनकी परीक्षा छूट रही है तो दूसरों की परीक्षा भी वो नहीं होने देंगे। ये प्रवृत्ति तो बहुत अच्छी बात हम नहीं कह सकते हैं। बहरहाल, पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामा क्यों हुआ, इसका खुलासा परीक्षा देने जा रही एक छात्रा ने किया। छात्रा का कहना है कि कटिहार जाने वाली ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा थी। जो छात्र ट्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो पाए वो खिड़कियों से ट्रेन के अंदर पानी फेंक रहे थे, खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे। उन्हीं ने इंजन के आगे हंगामा करके ट्रेन को रोक दिया। उनका कहना था कि अगर उनका एग्जाम छूट गया तो वो किसी और को एग्जाम भी नहीं देने देंगे। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। अच्छा, कहाँ सेंटर था आप? खगड़िया। अच्छा, तो यहाँ जब आई तो क्या स्थिति थी, क्या दिक्कत हुई कि आप नहीं जा सके? यहाँ भीड़ इतना लोग स्टूडेंट थे ना कि ट्रेन में उन लोग की जगह नहीं मिल रहा था,
तो इसीलिए उन लोग सब खिड़की में पत्थर फेंकने लगे, कोई पानी डालने लगा, कोई आगे जाके रोक लिया कि हम लोग नहीं जाएंगे तो कोई के नहीं जाने देंगे। इतना भीड़ था कि फिर ट्रेन 11 बजे रात से यहीं रुक गया, हम लोग लेट हो गया। अब तो उतर के अब जा रहे हैं वापस घर पे। जिन छात्रों को ट्रेन के अंदर जाने की जगह नहीं मिल पा रही थी, अब वो ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। इसके लिए उन लोग पानी डाल रहा था, खिड़की से अंदर पानी डाल दे रहे थे। तो क्या इंजन के आगे भी छात्र आ गए थे, ट्रेन को बढ़ने नहीं दे रहे थे? बोल तो रहे थे सब कि इंजन के आगे सब जाकर रोक दिए हैं, उन लोग के पार कैसे होगा। तो ट्रेन इसलिए जो जा नहीं पा रही थी, यहाँ जहाँ जाना था ट्रेन को वो निकल नहीं पा रही थी क्योंकि छात्र जाने नहीं दे रहे थे। नहीं जाने दे रहे थे। उन लोग के लगा कि मतलब हम लोग के एग्जाम नहीं होगा तो इन लोग के भी नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल होगा। तो ट्रेन लेट होने की वजह ये थी या कई छात्र ये कह रहे थे कि ट्रेन खुल ही नहीं रही थी और ट्रेन लेट पर लेट हो रही थी तो इसलिए छात्रों का गुस्सा भड़का? पता नहीं, उन लोग बैठने नहीं पा रहे थे इसीलिए उन लोग के अथी जाता था। तो उन लोग लास्ट स्पेशल एक ट्रेन आया था। फिर किस ट्रेन की बात कर रही हैं? कटिहार जाने वाली एक ट्रेन आया था ना सुबह, वही फिर आया। रात से उन लोग 11 बजे से रोक के रखे थे। आप कहाँ से आई हैं एग्जाम देने? झारखंड पलामू। पलामू से आई थी एग्जाम, लेकिन नहीं जा सकी। देखिए, व्यवस्थाएं नहीं थी एक बात है, लेकिन ये विंडिक्टिव माइंडसेट भी छात्रों का नहीं होना चाहिए था। छात्रों की मांग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामे को लेकर रेल आईजी ने बताया कि करीब 300 से 400 की संख्या में हंगामा कर रहे छात्रों की डिमांड को देखते हुए रात 2:10 पर छात्रों को स्पेशल ट्रेन से अररिया भेजने की तैयारी और व्यवस्था कर ली गई थी। उन्हें एग्जाम छूटने पर एग्जाम रीशेड्यूल कराने का भी ऑप्शन प्रशासन की तरफ से दिया गया था, लेकिन छात्र तैयार ही नहीं हुए। ये बताता है कि छात्र उस विंडिक्टिव माइंडसेट के साथ आए थे कि अगर हम इस ट्रेन में नहीं जा पाए तो जो छात्र एग्जाम देने के लिए इस ट्रेन में जा रहे हैं हम उनका भी एग्जाम नहीं होने देंगे। 2:10 के आसपास ये ट्रेन जो है यहाँ आ गई, इनकी स्पेशल ट्रेन, और हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और हम और हमारे डीआईजी साहब यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पर एसआरपी साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। डीजीपी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इनको बताया जाए कि इस ट्रेन से वो चले जाएं। अगर उनका एग्ज़ाम इस ट्रेन से जाने की वजह से नहीं सही टाइम पर पहुँचने की वजह से छूट जाता है तो इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल या फिर इनको अन्य ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग एक रन में इसको 4.5 घंटे में अररिया तक पहुंचा देंगे। आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर ये 2:30 बजे भी निकलते तो वहाँ ये पहुंच सकते थे 7 बजे तक, है ना। और इनका एग्ज़ाम जो है 10 बजे से शुरू है। लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्ज़ाम को हमको वेंडलाइज करना है। स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे, जो करीब करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्ज़ाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत इन्हीं के साथ था। स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब जिस तरह से वो बार बार एडमेंट होकर के कि हमको नहीं कैंसिल ही कराइए एग्ज़ाम, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्ज़ाम देने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उससे ये लग रहा था कि एग्ज़ाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते हैं।